कहीं हम माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, कहीं हम माता पिता से विपरीत तो नहीं चल रहे, कहीं हम विद्यालय में पहुंच करके, विद्या के मंदिर में पहुंच करके अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहे हैं। वह विद्यालय है, और विद्यालय नहीं, सरस्वती का एक मंदिर है। उस मंदिर में जाने के पूर्व हमें बार बार सोचना होगा कि हमारे जीवन के सौभाग्य का क्षण है। हम माँ के मंदिर में जा रहे हैं, हम सरस्वती के मंदिर में जा रहे हैं। वहाँ हम सादे वस्त्र पहन करके जाएंगे, भड़कीले वस्त्र पहन करके नहीं जाएंगे। हम उच्च विचार लेकर के जाएंगे। हम जब भी किसी से मिलेंगे अपनी निगाहों को नीचे रख करके मिलेंगे। हम अदबा तदबा लोगों की संगति नहीं करेंगे, हम अदबा तदबा लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। आप लोग घर से निकलने के पहले फ़ोन कर देती हैं कि मैं इतने बजे निकल रही हूँ। आपके घर से स्कूल की दूरी बहुत कम है, लेकिन आप गार्डनों का चक्कर लगाते हुए जाएंगी। माता पिता से झूठ बोलेंगी, मैं ट्यूशन गई थी, मैं टेस्ट देने गई थी, मैं अध्यापक से मिलने गई थी, मैं बाजार में शॉपिंग करने गई थी, मैं सहेली के बर्थडे में गई थी। क्या सोचिए आप, एक सहेली अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए आपको बिगाड़ रही है। और आजकल तो स्टेटस बन गया है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हारे कितने मित्र, मेरे कितने मित्र। अगर किसी का मित्र नहीं है तो उस लड़की को जबरन तारीफ करके आचरण से भ्रष्ट भी कर दिया जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप उस संस्कृति की धरोहर हैं, आप उस संस्कृति की बीज हैं जिस संस्कृति पर सीता का जन्म हुआ, चंदना का जन्म हुआ, सती सावित्री का जन्म हुआ। ऐसी संस्कृति के बीज के रूप में आपका जन्म हुआ है। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ, और सारे विश्व ने इंदिरा गांधी की ताकत को माना है। इसी माटी के ऊपर महारानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ। आप कौन हैं? आज आपके पास क्या है? इज्जत भी नहीं है, आचरण भी नहीं है, स्वयं की सुरक्षा करने के आपके पास साधन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग टीवी के सामने बैठ करके प्री मेच्योर हो गई हैं।